सभी को नमस्ते। हमने अब तक आपको अपने प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पत्र जिसमें पत्र, निबंध और कुछ लोकोक्ति या साक्षात्कार और आपके लिए जैसे विज्ञापन आदि के बारे में जो प्रश्न होते हैं उसी को हम लोग समझ रहे हैं और मैं आपको समझा रही हूँ। अब आपके इसमें आया है मॉडल पेपर में, आपका 4th मॉडल पेपर में बताया था लास्ट बिट्स 5th वन, यानी क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट भाग, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक लिखना है और उसमें आपको इसमें बताया गया जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। उनकी पत्र को सॉरी आज आपको मैं इसमें हिंदी विश्व की भाषा है और उसका वो हमारी कैसी बन चुकी है। जैसे देखिए कि हिंदी का हमारे प्रति कैसा लगाव होना चाहिए, क्योंकि हिंदी विश्व की राष्ट्र की जनभाषा, राष्ट्रभाषा, और वो भाषा ऐसी है सरल जिसको सभी लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो इसकी महत्वता बताते हुए एक भाई अपने छोटे भाई को पत्र के द्वारा उसकी विशेषता बताई और बताने के बाद में देश विदेश में इसका महत्वपूर्ण योगदान कैसा है और कितने लोग करीबन इस हिंदी को अपनाकर हिंदी का महत्व बढ़ाया है, इसी की चर्चा अपने छोटे भाई को जिसको हिंदी से लगाव नहीं था उसे समझाते हुए आपको यह प्रसंग हिंदी का महत्व समझाया। क्यों इतनी आसान है कि इसको सभी लोग, सबसे बड़ी विशेषता हिंदी की यह है कि इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और इतने सरल शब्द है कि आसानी से उसको ग्रहण करके वो बोल सकते हैं। विश्व में इसका 3रा स्थान हिंदी का है, क्योंकि विदेशों में भी आजकल रोजगार कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी लोगों में भी हिंदी भाषा को वो लोग भी अपनी भाषा को अपना रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, सभी देशों में इसकी प्रचार और प्रसार हो रहा है। इसीलिए केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और इसे देखिए, दूसरा क्वेश्चन में आपको बताया गया है यहाँ पर मोबाइल के लिए आपको देना है, उसको विज्ञापन देना है। तो कैसे विज्ञापन दिया उन्होंने, देखिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आपके पास नहीं है, मैं बता रही हूँ। बाजार में एक नई मोबाइल की दुकान खुली है, उसके प्रचार के लिए विज्ञापन तैयार करना है। दुकान तो हमने खोल दी, लेकिन अब उसकी प्रगति करना है, जिसको आप एडवर्टाइजमेंट बोलते हो। वो एडवर्टाइजमेंट के आधार पर आप दिन पर दिन उसके प्रति पेपरों में और कई जगहों में विज्ञापन छापते हैं कि हमारी दुकान में इस तरह से मोबाइल आ रहे हैं, इतनी आपको इतनी गारंटी देंगे, और इसकी सभी और अन्य दुकानों से हमारे इस दुकान में मोबाइल की कीमत बहुत कम है, और अभी जो आएंगे सो वही पाओगे, क्योंकि अभी कम से कम जैसे वो तारीख बता देते हैं, इस तारीख से इस तारीख तक बहुत छूट है कि 50% आपको छूट डिस्काउंट दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो कैसे देना है वो आपके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो मोबाइल का देना है आपको, तो पहले आप उस पर हेडिंग लिखेंगे मोबाइल दुकान। उसके बाद उस शोरूम का जो भी आप नाम देना चाहते हो वो एक नाम देना। नाम देने के बाद आपकी दुकान का एड्रेस लिखना, कहाँ पर है, कौन से गली में है, कौन से रोड पर है, किसके बाजू में है, किसके सामने है, आदि सभी कुछ विगतवार देना है, ताकि आने वाला बहुत सरलता से आपकी दुकान तक पहुंच सके। अब यहाँ पर विशेष करके ये बात लिखना है कि आपको हमारी दुकान पर आने पर कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सभी मॉडल और हर रेंज का, हर कीमत का आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का मोबाइल आपको यहाँ पर उपलब्ध है यानी मिलेगा। उसके बाद आपकी गारंटी का भी रहता है, तो आप उस पेपर में, न्यूज़पेपर में, विज्ञापन में आप एक लिखेंगे कि हमारे यहाँ से लिए गए मोबाइल को 2 साल तक आपका फ्री इंक्वायरी, उसकी मरम्मत या जो भी खराबी आई तो आपको 2 साल तक फ्री दी जाएंगी। मोबाइल मरम्मत भी होती है, और कभी कभी आपको अगर हो सका तो आपको दूसरा बदल कर भी दे सकते हैं। अब देखिए, ये सारी बातें लिखने पर आप देखते हो आज विशेष करके पेपरों में सभी लोग बच्चे बच्चे के हिसाब से वो अपना देखते हैं, मम्मी वहाँ दुकान अच्छी खुली है, वहाँ अच्छे खिलौने मिल रहे हैं, वहाँ डिस्काउंट भी है, 2 खिलौने लिए तो 1 खिलौना फ्री है। ऐसी बातें करके वो अपने मम्मी पापा को वहाँ ले जाते हैं। एक लेडीज 2 लेडीज मिलकर और कोई दुकानों में जैसे जिसकी भी हो वहाँ पर वो पढ़ती है, और उसमें कितना कमीशन है, हमको कितनी छूट है। बहुत बार पढ़ते हो आप लोग, देखते हो कि आप एक साड़ी लिए तो एक साड़ी के पीछे एक साड़ी फ्री। अब बोलो फिर ऐसा है तो, लेकिन ये विज्ञापन हमको दुकान वालों को करना ही पड़ता है, ये विज्ञापन। और आइए या मोबाइल की डबल धमाका फायदा उठाइए, और फिर रिक्वेस्ट करते हुए आइए आइए जल्दी आइए। ये 4 दिन का है ये सेल, ये डिस्काउंट, और आपको एक के पीछे 2 चीज, एक के साथ एक फ्री मिलेंगी अधिक, और इसीलिए आप हमारी दुकान पर जल्दी से जल्दी आइए। जो पहले आएगा सो पाएगा, जो बाद में आएगा सो पछताएगा। ऐसे करते हुए, ऐसे विज्ञापन के लेख को आपकी किताब में आप उस मोबाइल के भी चित्र लगाना है, तरीके तरीके 2 3 4 ऐसे चित्र लगाकर फिर आप उसका नाम, फिर उसके नीचे आपका ये सभी कुछ लिखना है। इसको कहते हैं मोबाइल विज्ञापन। विज्ञापन यानी अपनी कोई भी दुकान का क्या है, हमको प्रसार करना है, लोगों को आकर्षित करना है,
देखते हो आप लोग भी छोटे नहीं हो, आप समझदार हो, 10th क्लास के बच्चे हो। अब यहाँ तक कि मैंने आपको क्या बताऊं, स्कूलों के लिए भी 10th पास होते ही बच्चे 10th, अभी 10th पास भी नहीं हुए, उसके पहले कॉलेज वाले आपके पास फॉर्म भिजाते रहते हैं, आपके स्कूल में आके बोलते हैं आप मेरे कॉलेज में आइए, वहाँ आपको ये सब कुछ है। वो अपने पेपर आपको पम्पलेट दे देते हैं कि वहाँ क्या क्या सुविधा है। तो ये है विज्ञापन, किसी चीज का प्रदर्शन करना, किसी को बताना, इसको कहते हैं विज्ञापन। चाहे फिर वो मोबाइल की हो, चाहे खिलौने की हो, चाहे कपड़े की हो। कपड़े की जगह कपड़े में, खिलौने की जगह खिलौने में, खाने की चीज में भी आपको फ्री है। आप हमारे होटल में आइए, आपको बहुत ताज़ा खाना मिलेगा और आपको इसके साथ एक डिश फ्री मिल जाएंगी। ऐसे भी लोग बोलते हैं, और हम लोग ऐसा ही सोच के चलो यहाँ अच्छा है बोल के वो विज्ञापन को देखकर हम लोग चलते रहते हैं। पेपरों में हर चीज का विज्ञापन होता है। तो आप इस कथन के माध्यम से, इस पढ़ाई के माध्यम से विज्ञापन नाम का क्वेश्चन आ जाए आपको कि आप विज्ञापन करिए अपनी दुकान का, एडवर्टाइजमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, एडवर्टाइजमेंट। तो आपको ये करना है, तो आपको किसको जो विषय लिखे उसके ऊपर आपको लिखना है। इसी के आधार पर आप विज्ञापन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया था कि पानी कि कैसे हम लोग पानी को बचाएं, पानी की कितनी कीमत है, इसको देखिए और इसको समझिए। ये समझाने के लिए पानी बचाओ हेतु विज्ञापन तैयार करिए। अब देखिए, पानी बचाओ हेतु में आज पानी की कीमत पैसों से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमें पानी बहुत कीमती है हमारे लिए। आपने फर्स्ट लैंग्वेज के पाठ्य पुस्तिका में मंगल, मानव मंगल और मनुष्य मशीन, ये इस लेसन में आपने सिर्फ पानी के अभाव से वो लोग वहाँ आए थे और उसने कहा कि हम चोरी करने आए, लेकिन हमारे पास पानी की कमी हो गई थी। इसीलिए हमको बताया गया कि पानी का सेव करो, पानी को बचाओ, पानी के एक एक बूंद की कीमत जानो। और जल, क्योंकि लास्ट में आपको उस पानी को बचाते हुए, उस नल का एक चित्र बनाते हुए, उसका एक एक बूंद अगर गिर रहा है तो आप पानी को क्या कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो। और अगर उस बूंद के नीचे अगर आपने घड़ा या बकेट रख दी तो वो पानी आपका क्या हो जा रहा है, उस घर में सेव हो जा रहा है। आज आप और हम देखते हैं हर घरों में हम जितना बोलते हैं, लेकिन किस बेधड़क से पानी बहाते हैं और काम करते हैं। जहाँ एक बकेट में वो पानी का काम होता है, वह हमारी 4 बकेट ऐसी चल जाती है, हमको पता भी नहीं चलता। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो आने वाला भविष्य हमारा बिना पानी के हम लोग तरस जाएंगे। इसीलिए आपको इस पाठ के माध्यम से पानी बचाओ जीवन बचाओ, उसके लिए ऐसे सूक्ति लिखना है। नल को अगर टपकता हो तो नल को तुरंत उसका रिपेयरिंग उसको कर लेना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसके नीचे पानी घड़ा भी रख देना चाहिए, ताकि वो पानी व्यर्थ न जाए, उस बकेट में या घड़े में भरता जाए। तो देखिए और कुछ लिखिए, पानी हमारा जीवन है, पानी है तो सब कुछ है, पानी है तो खेती बाड़ी भी है। क्या किसान अगर पानी नहीं आया तो वो अनाज उगा सकेंगे? नहीं। हमको एक बार हम जीवन के अंदर बिना रोटी के रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना रह सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं निराहार पानी पीकर करते हैं। आपने कभी जैनियों को देखा होगा, वो सिर्फ पानी के माध्यम से ही 30-30 दिन अपना जीवन बिता सकती है, क्योंकि पानी के बिना हम नहीं रह सकते। एक बार अन्न के बिना हम रह सकेंगे, लेकिन पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा है।
कवि ने एक बार याद आया मुझे एक दोहा, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, बिन पानी के सब सून सून। 3 लोगों का उदाहरण दिया है और 3 बार यहाँ पर पानी 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 बताया। मोती मानुष चून, मोती यानी आप उसको पल्स बोलते हैं शायद मोती को। अब मोती के ऊपर जो कवर है, पानी है, उसकी चमक है, अगर वो चले गई तो वो मोती की कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है। चूना जो है हमारा, जो घर को हम लिखते हैं, पान में भी खाते हैं, उस चूने में अगर पानी डालो तो वो खाने के लायक हो सकता है। और मोती मानुष चून, चून यानी जैसे एक पानी का अर्थ है इज्जत। पानी गए न उबरे, एक बार अगर हमारा लाइफ का पानी चला गया, रंग चला गया, इज्जत चली गई तो हमारे पास कुछ भी बचता नहीं है। यहाँ पर हमारी इज्जत, दूसरा चूना, तीसरा मोती, ये तीनों चीजें जब तक ये उपयोगी है, जब तक इनके ऊपर पानी है। तो इसी तरह से जीवन के अंदर इस कथन के माध्यम से आपको पानी का महत्व जीवन में कितना है इसको समझकर आप उसका चित्र भी बता सकते हो, उसके स्लोगन भी लिख सकते हो और पानी का महत्व जीवन में बता सकते हो उदाहरण देते हुए। तो ऐसे हम, तो इसके लिए देखिए, अगर आप लोग ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि साक्षात्कार करना है आपको किसी के साथ, जैसे कोई अध्यापक बनने के लिए आपके पास आया है, अब आप उसका साक्षात्कार ले रहे हो। साक्षात्कार यानी इसका इंटरव्यू। तो आप उनसे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, सिर्फ यही काम करना है, वो साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों को आपको आपके आंसर पुस्तिका में लिखना है। तो आपकी वो क्वेश्चन कैसे सारपूर्ण है या नहीं, उसी के आधार पर आपको वो मार्क्स मिल सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अध्यापिका का आपको साक्षात्कार लेना है, तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे उससे? सबसे पहला तो आपसे बातचीत करके आपकी भाषा का ज्ञान करेंगे, आपका नाम, आपका काम, इसमें आपको रुचि कैसे आई अध्यापन कार्य में। आंसर नहीं होना है, सिर्फ आपके द्वारा उसके क्वेश्चन, कैसे आपको रुचि उत्पन्न हुई, क्या आपको ये कार्य, अध्यापन कार्य क्या जटिल कठिन लगता है या सरल लगता है? सरल लगता है तो क्यों, कठिन लगता है तो क्यों? क्या आप कक्षा में जाते ही बच्चों से प्रश्न करेंगी? नहीं। कैसे प्रश्न करूंगी, सॉरी, कैसे प्रश्न करूंगी? ये जाते ही बच्चों उठो बताओ इसका क्या नाम है, वो क्या है, ऐसा नहीं हो। हमें बच्चों से पहले आत्मीयता से बात करनी है। वो बात की बात है, आप कैसे बात करोगे बच्चों से, ये आपका क्वेश्चन। अगर बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया तो आप उसको कैसे समझाओगे, मारकर या प्यार से? ठीक है, आपको ये बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा किससे मिली, कैसे आपके मन में आया कि मैं ये काम करूं? और उसके बाद आपको लिखना है कि पढ़ाने के समय में आपका हाव भाव,
आपके हाव भाव कैसे होंगे और बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये आप इसके प्रति आपकी रुचि क्या है। क्या आप बच्चों को दंड देंगी तो कैसा देंगी? प्यार से, क्योंकि दंड देने की तरह प्यार से भी, बच्चों को प्यार से भी समझा जाता है। तो आपके विचार में बच्चों को कैसे समझाया जाना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछकर आप उसका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेंगी। ये आपके प्रश्न हो गए। देखिए, इसके साथ ही आपको मैंने आज हमारे पाठ के प्रश्न पत्र के साथ अंतिम जो प्रश्न होता 5th वन सब्जेक्ट पार्ट ए में, उसके मैंने आपको निबंध और आदि बताए। निबंधात्मक में एक क्वेश्चन रहता है, एक साक्षात्कार और एक विज्ञापन, और दूसरा एक क्वेश्चन रहता है जो आपको पत्र लेखन के रूप में रहता है। अब जैसे आपको पत्र में आपकी पढ़ाई की फीस भरनी है, परीक्षा शुल्क भरनी है, तो अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो बोलिए, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि चाहे छुट्टी पत्र हो, चाहे मित्र को पत्र हो, चाहे पिताजी को पत्र हो, आपके 8 पॉइंट में खत्म होता है। ये बात कई किताबों में नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये समझाया है। शायद ये सुविधा आपको सरल लगेंगी, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो देखिए, पिताजी को पत्र लिखना है और परीक्षा शुल्क मंगाना है। शुल्क का अर्थ बच्चों को बताना है फीस, क्योंकि हिंदी में उसको शुल्क बोलते हैं, इसलिए हमको शब्द को उपयोग करना। अब आपका शुरुआत वही, आपका पिताजी को पत्र, हेडिंग पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका डेट और हैदराबाद, तीसरा पॉइंट आपका विषय, जो आपकी किताबों में कहीं नहीं है, लेकिन ये अगर आप लोग लिखेंगे तो हमें भी ये समझ में आएगा कि आपको लेटर का मैटर क्या है, वो आपको समझ में आ गया। अब आपको दिया गया क्वेश्चन, पिताजी से परीक्षा शुल्क मंगाइए पत्र लिखकर। तो आपका विषय में आपको क्या लिखना है? पत्र लिखकर पिताजी से परीक्षा शुल्क मंगाना। ऊपर क्या आया? मंगाइए। और नीचे विषय में क्या आ रहा है आपको? आप क्यों लिख रही हो लेटर? ये लेटर लिखने का कारण क्या है? पत्र लिखने का आपका कारण क्या है? वो उसमें लिखी, उस विषय में आ गया। और वो वही लिखता है जिसको प्रश्न समझ में आया हो। प्रश्न समझ में नहीं आया तो आपका विषय बराबर नहीं होगा, और जिसका प्रश्न समझ में आ गया उसका विषय बराबर होगा, और जिसका विषय बराबर हो गया उसका पत्र पूरा कंप्लीटली हो जाता है। एक ही पॉइंट पे विषय में जो पॉइंट आपने समझ लिया, इससे हमको समझ में आ जाता है कि बच्चे को इस पत्र में क्या लिखना है, ये समझ में आ गया। ओवर 3 पॉइंट। 4th पॉइंट में आपको लिखना है, पूज्य पिताजी कॉमा सादर प्रणाम, कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आई एम फाइन, यू आल्सो फाइन। आप जो इंग्लिश में लिखते हो उसको हिंदी में लिखना है। मैं यहाँ कुशल हूँ, आप भी वहाँ कुशल होंगे। वहाँ पर इतना ही है कि कल मैंने आपको बताया कि आप और तुम में डिफरेंस है। हमारे बराबर क्या है तो उसके लिए तुम लिखना है, और हमसे जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए आपका उद्बोधन करना है। आपकी तबीयत ठीक होगी, आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। एनीवन यू राइट, आपका पत्र नहीं मिला, क्या बात है, आपके ऊपर, ये पॉइंट आपके ऊपर डिपेंड। इस तरह से ये पैराग्राफ खत्म। ये कौन सा हुआ हमारा? 4th पॉइंट। 4th। अब 5th पॉइंट में नेक्स्ट पैराग्राफ में, पिताजी मेरी परीक्षा शुल्क भरनी है। अध्यापक ने मुझे कहा है कि अगर आप जल्दी नहीं भरोगे तो आपको
लेट फीस के साथ में भरना पड़ेगा, और नहीं तो मुझे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए पिताजी आप जल्दी से जल्दी मेरी परीक्षा शुल्क मनी ऑर्डर के साथ भेजिए, ताकि मैं फीस भरकर परीक्षा में लिख सकूं। ये हमारा चल रहा है 5th पॉइंट का ओवर। क्वेश्चन में जो पूछा गया वो आ गया। आपने लेटर क्यों लिखा, इसका उद्देश्य आपको मिल गया कि आपको क्या करना है, लेटर लिखना, लिखकर बताना है कि पिताजी से फीस मंगानी है। ओवर 5th पॉइंट ये खत्म। 6th पॉइंट में आपको नेक्स्ट पैराग्राफ मतलब 3rd पैराग्राफ, उसमें आप लिखेंगे पूजनीय माता जी, क्योंकि पिताजी को तो आपने लेटर लिखा, तो अब रह गई बड़े घर में पूज्य माता जी, दादा दादी, भाई भाभी, एनीवन जो हेड है उनको प्रणाम, और छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार या आशीष, जो भी आपको उचित लगे वो लिख सकते हो। आपके मनी ऑर्डर के इंतजार में, लास्ट में आपके मनी ऑर्डर के इंतजार में, यानी आपके पैसे के इंतजार में मैं आ गया। आप डैश डैश करते हुए अपने लेटर के राइट साइड के कॉर्नर में आपका प्रिय पुत्र कमा बस ओवर 7 पॉइंट ये हो गया। 8 पॉइंट में आपको क्या है, अपने वालों को कभी धन्यवाद नहीं लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर 8 पॉइंट में 7 पॉइंट में आपका प्रिय पुत्र, और यहाँ 8 पॉइंट में पाने वाले का पता, क्योंकि जब तक आप पता नहीं लिखोगे तो आपको आपका पत्र सही जगह पर नहीं पहुंचेगा। इसीलिए हमें क्या लिखना है, पाने वाले का पता। तो पाने वाले का पता में भी आपको आपने सही ढंग से लिखा तो आपको 1 मार्क्स जरूर मिलेंगे। उसका है नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम, कॉमा, मकान नंबर यानी हाउस नंबर 3-4-1040 एनीवन यू राइट, कॉमा, उसके बाद में एरिया, जैसे काचीगुड़ा लिखो चाहे तिलक नगर लिखो, आपके ऊपर डिपेंड वो है। पर आपने ऊपर हैदराबाद लिखा, इसलिए नीचे आपको ये सब कुछ लिखो, लेकिन नीचे सिटी का नाम आपको हैदराबाद नहीं लिखना है, क्योंकि आपका आउट ऑफ स्टेशन लेटर जा रहा है। आप छात्रावास में हो, पिताजी और कहीं है, इसीलिए वहाँ पर ध्यान रखना कि हो सकता कभी ऐसा भी हो सकता है हैदराबाद से हैदराबाद में भी होता है, लेकिन अधिकतर बच्चा वहाँ छात्रावास में रहता है और पिताजी और कहीं रहते हैं, तो उसका जगह में उसका नाम आप लिखना है। बेंगलुरु लिखो, मैसूर लिखो, कुछ भी लिखो जैसा भी आपको, लेकिन वही नाम नहीं लिखना, उसके बाद में फुल स्टॉप। इस तरह से आपको इस पत्र के माध्यम से अपनी परीक्षा शुल्क पत्र के द्वारा मंगाने का कैसे मंगाया जाता है, इसको आपने पढ़ा, समझा, और मुझे आशा है कि आप शायद साक्षात्कार, पत्र लेखन, निबंध के प्रति जो विषय दिया गया है उसको पॉइंट बनाकर आप एक एक लेकर उसको एक्सप्लेन करना, ये कला शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ये तो मैं तभी बोलूँगी जब मैं आपके परिणाम को देखूंगी, क्योंकि आपके परिणाम ही मेरी उन्नति का कारण है। और इसीलिए आप जो आपको समझ में नहीं आया हो उसको नोट करिए, और अभी भी आपके पास समय है, मैं बताने के लिए रेडी हूँ।
आप उन चीजों को ध्यान से पूछकर अपनी शंका का समाधान करिए, ताकि आने वाले पीरियड में आपको कोई असुविधा न बने। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको आशा दिलाती हूँ कि जो भी शंका समाधान आपको हो उसे मैं पूर्ण करने में कामयाब बनूं और आपकी शंका को दूर करने का पूरी तरह से कोशिश करूंगी। इसके अलावा 35 आप अभी भी अपने नोटबुक से जहां कहीं भी आपको शंका समाधान हो रहा है उसको आप नोट करिए, अंडरलाइन करिए, और आने वाले क्लास के अंदर जब स्कूल में हमारा संपर्क बनेगा तो तब मैं आपका उसकी शंका का समाधान जरूर जरूर करूंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक ही बार सिर्फ मैं आपको कुछ ग्रामर का एक पॉइंट बता रही हूं कि पवित्र शब्द का विलोम शब्द अब आपको करना है। नोट कर लीजिए आपके बुक में। पवित्र का विलोम शब्द विशाल शब्द का भी क्या करने से उसमें उपसर्ग नहीं, इसका गलत यह पर क्वेश्चन ये लोग गोदावरी कृष्णा गंगा आंध्र प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन गोदावरी कृष्णा गंगा और आंध्र प्रदेश, इसमें कौन सा बेमेल शब्द है, कौन सा जोड़ी का नहीं है, उसके नीचे अंडरलाइन करिए। तीसरा क्वेश्चन जल, यह सरिता का जल है तो जल का खाली आप सब जल का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द बोलते एक शब्द के दो अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बगुला शब्द का पर्यायवाची शब्द, बगुला शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बगुला का खाली और एक अर्थ बताना है। यहाँ पर आपको बताना है बगुला को और एक हिंदी में क्या कहते हैं। झाड़ के कारण शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई है। शीतल शब्द का सेम अर्थ इसमें कौन सा है, यानी अर्थ बताइए, शीतल का अर्थ बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये तो आपको मैं लिखित में दूंगी तभी मालूम होगा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं। इस यह सुनते हुए खिल खिलकर हंस पड़े, इस वाक्य में मुहावरा शब्द क्या है, कौन सा शब्द मुहावरा है। इस वे सुनते हुए खिल खिलकर हंस पड़े, इस वाक्य में मुहावरा कौन सा है बताइए। कृतज्ञता में प्रत्यय पहचानिए, कृतज्ञता शब्द में प्रत्यय क्या है पहचानिए। नो ऑप्शन, सिर्फ आपको करना है। आप जब भी आपको आएगा आपके ऑनलाइन क्लासेस में, उसी की दिन की डेट डालकर आप उसको बराबर लिखेंगे। गोदावरी तो धीरे धीर गंभीर डैश ही ठहरी, इसमें आपको चॉइस दिया गया है पिता, माता, भूमि या देखता। अब इसमें चारों में से कौन सा सही है वो आपको पिता, माता, भूमि और देवता, चार ऑप्शन दिए, उसमें से कौन सा है लिखना।
यह उनके चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह है। अब इस चिन्ह में बताइए चिन्ह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? भारत अत्यंत प्राचीन देश है। इसमें भारत शब्द क्या है व्याकरण की दृष्टि से आप बताइए। सीता सुंदर लड़की है। सुंदर शब्द सीता शब्द क्या है व्याकरण की दृष्टि से? राम 4.25 लीटर दूध खरीदता है। अब यहाँ पर इसके अंकों को पहचानना। 4.25, 4, 3/4, 4, 1/2, 4, 1/3, 4, 1/4। अब बताइए 4.25 लीटर कौन सा होगा आपको पहचानना है। तीनों 4 ऑप्शन दी में 4, 3/4, 4, 1/4, 4, 1/3, 4, 1/4। नदी में नौका विहार से आनंद मिलता है। नौका शब्द का वचन बदलिए, बोलिए। अब आपको बताना है, इसमें कोई ऑप्शन मैं देती नहीं हूं। नौका शब्द का वचन बदलना है। कैसा वचन बदलूंगी आपको लिखना है। नहर के पानी को ही पीते हैं, इसमें इसका भी वचन बदलना है। उस गांव में तो एक भी नहर नहीं है, सभी इसमें गांव शब्द का वचन बदलना है। आपको समझना है और करना है। कैसा वचन बदलेगा नहीं बदलेगा वो आपका। विद्यार्थियों में से विजय सहित पार हुआ, यानी उचित शब्द का उपयोग करना है। विद्यार्थियों में से विजय सहित पार हुआ। वि जय या ए एंड बी। विद्यार्थियों में विजय का ए एंड बी, या सी या बी जय या ए वी। चारों ऑप्शन आपको देख लीजिए। अब आप बताइए इसका आंसर कौन सा है। तुम दिल्ली जाओगे डैश मुंबई। बीच के अंदर जो शब्द आया है आपके पास, और तो यदि या किसका उचित प्रयोग करोगे? तुम दिल्ली जाओगे डैश मुंबई। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए आपको, और तो यदि या किसमें आपको भरना है, इसको देखना है और आप इसको करने का प्रयत्न करेंगे। देखिए आप लोगों को प्रश्न जो दिया गया वो लिखना है, और जो समझाई मैं निबंध, पत्र और साक्षात्कार या विज्ञापन जो भी मैंने बताया, उसमें जिस विषय के प्रति अगर आपको कोई शंका हो, आप नोट करके रखिए आपकी बुक में, क्लास वर्क बुक में, और उसका समाधान क्लास में जरूर करिए। अगर आप नहीं करोगे समाधान
तो आपको एग्जाम के समय आपकी समझ में नहीं आएगा और आप न लिख सकोगे। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप अपनी शंकाओं को, वर्ड्स को, शब्दों को नोट करिए। टीचर इसका क्या था, ये इसका अर्थ क्या हो सकता है, ये अगर आप मुझे पूछेंगे तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपकी क्या समाधान है, नहीं तो मैं कुछ भी बता नहीं सकती हूँ। इसीलिए आपको नोट करके लिखना ये आपका काम है और मुझे आशा है कि शायद आप करेंगे।